राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के अंतर्गत विकासखंड कैसरगंज परिसर में उद्घाटन समारोह के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया। खबर यूपी के बहराइच से सामने आ रही है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रतिभागियों को 2 दिवसीय गुणवत्ता प्रशिक्षण के दौरान विकासखंड कैसरगंज के सभागार में विकासखंड अधिकारी एवं वीडियो प्रभार द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके उपरांत ग्राम पंचायत से चयनित 5 महिलाओं को एफटी के माध्यम से जल गुणवत्ता की जांच विधि को बताया गया, जिसमें जल में मौजूद 10 तत्वों की जानकारी जीवाणु, पीएच, टी, बीटीडी, हार्डनेस, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, क्लोरीन पर आर्सेनिक जल स्रोत में तत्वों की अधिकतम हो जाती है तो इसे 80% जल जनित बीमारियां होती जैसे उल्टी, दस्त, टाइफाइड के संसार, बीपी, हड्डी संबंधी रोग होते हैं। इससे बचाव के लिए पर योजक खुर्शीद आलम, रितेश कुमार, अतुल पांडे एवं प्रशिक्षक हरदीश चंद्र पांडे आदि कई सभागार में सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के अंतर्गत कैसरगंज विकास खंड में आज माननीय विकासखंड अधिकारी महोदय के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ये एफटीके के माध्यम से जल जांच प्रक्रिया के विषय में जो ग्राम पंचायतों में विभिन्न ग्राम पंचायतें हैं विकासखंड के, वहाँ से AAA के माध्यम से आई हुई महिलाएं प्रतिभागियों के रूप में और एसएचजी की महिलाओं को और कुछ अध्यापन से जुड़े हुए प्रतिभागियों को जोड़ने का काम इसलिए किया गया कि जल के संदूषण के कई कारण होते हैं, जिसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक और विकिरण संबंधी ये 4 जल को दूषित करने के कारण होते हैं। इनके विषय में बृहद रूप से जानकारी देते हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि घर का ज़्यादातर काम माँ, बहन, बेटियां ही करती हैं, तो महिला सशक्तिकरण की ओर एक सफल प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनको यह पता चले रासायनिक कीट के माध्यम से, एफटीके के माध्यम से और ये जो रासायनिक जितने ये रखे हुए हैं इनके माध्यम से यह पता चले कि आर्सेनिक से त्वचा कैंसर, फ्लोराइड से हड्डी संबंधी रोग, इसके साथ साथ यह भी इनको जानकारी हो कि नाइट्रेट जो जानवर का मल मूत्र है उसके माध्यम से नाइट्रेट जैसे तत्वों का हमारे जल में समावेश होने से विभिन्न प्रकार के जैसे ब्लू बेबी बीमारी, प्री टर्म बच्चों का पैदा होना, असमय गर्भपात जैसी स्थिति जो पैदा हो रही है, या जल की कठोरता से पथरी जैसे बीमारियों का हो जाना, गाल ब्लैडर स्टोन, नाना प्रकार की और भी विसंगतियां होती हैं, इससे बचाव का अगर सशक्त माध्यम है हमारे देश में, देखिए कहने में अजीब लगता है लेकिन हर 15 सेकंड में एक बच्चा जनजनित बीमारियों से मरता है। आपका पूरा नाम और पद क्या है? मैं सतीश चंद्र पांडे, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रदत्त यह कार्यक्रम विंग संस्था के सौजन्य से आज कैसरगंज विकास खंड के सभागार में उपस्थित हूँ। हमारे साथ में जब उद्घाटन समारोह हुआ तो इस अवसर पे हमारे सह प्रशिक्षक माननीय अनिल कुमार प्रजापति जी, जिले के से आए हुए 2 दिवसीय प्रशिक्षण या टीके के माध्यम से, किट के माध्यम से आप सभी प्रतिभागियों का शक्ति संवर्धन करने का एक सफल दिशा में या सही दिशा में प्रयास किया जा रहा है। होते हैं जल दूषित होने के कई कारण होते हैं, जैविक संदूषण, क्लोराइड, टर्बिडिटी, और क्लोरीन, नाइट्रेट जैसे तत्वों का हमारे जल में समावेश होने पर हमारे शारीरिक संरचना में बीमारियों के रूप में जो लक्षण प्रभावित होते हैं उनकी जानकारी देना, जल स्रोतों का भौतिक सर्वे करना, साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के साथ साथ WTP को विकसित करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। कि पाइपलाइन योजना से 2024 तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों को
पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराया जाए, ताकि जल जनित जो बीमारियां हैं, पीलिया, पोलियो, पथरी, डायरिया, टाइफाइड और टीबी, काली खांसी, गला घोटू, टिटनस, पोलियो, खतरा, हेपेटाइटिस, सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 100 में से 60% बीमारियां जल जनित बीमारियां हैं, 40% बीमारियां हमारे लिविंग स्टाइल पर आधारित है और स्वच्छता के साथ घंटों का पालन न करने के कारण यह बीमारियां हमारे शरीर को प्रभावित करने का काम करती है। इसका प्रभाव त्वचा कैंसर के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। इसी तरह फ्लोराइड जैसे तत्व अगर बढ़ते हैं तो कंकाली फ्लोरोसिस और कंकाली की जल स्रोतों का सही ढंग से रखरखाव न करने के कारण, जैसा क्योंकि आप लोगों से, क्योंकि हम राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं। जब हम स्वच्छता खुद नहीं अपनाएंगे तो दूसरों को क्या हम समझाएंगे।